नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सरदरियन जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के जो 25वां चैप्टर है, बर्थ डेथ एंड रीइंकार्नेशन, मतलब जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। इसके बारे में कई सारे सवाल और जवाब लेखक ने लिखा है, उसमें से आज हम कुछ और सवाल लेंगे। पहला प्रश्न है, क्या आप उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जिन्हें आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, जिन्हें आप जब शरीर में रहते हुए अब नहीं देख पाए थे? तो उसका उत्तर है, आप ये नहीं कर सकते। आप यहाँ जो भी शुरू करते हैं वही जारी रहता है। सब्जेक्टिव जीवन पूरी तरह से आप यहाँ जो करते हैं उसी का परिणाम है, इसीलिए यहाँ काम करना चाहिए, तैयारी यहीं करनी चाहिए। एक बार आप एक वाहन को धक्का देते हैं और वो लुढ़कने लगता है। जब ये आप होश में होते हैं तो गेंद पर एक जो लुढ़कने का धक्का देते हैं वो जारी रहता है, लेकिन आप शुरुआत आपको यहीं करनी होगी। उस दुनिया में भले ही आपको कितना कुछ भी नज़र आ जाए, आप उसमें वहाँ पे जो अपना अदर साइड में आप ये नहीं कर पाएंगे। ये एक कठिन सबक है, बट यही सच्चाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोग अपनी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा दिलाने लायक भौतिक स्तर पर जो स्पष्ट चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी सूक्ष्म दुनिया में अपने कार्य के लिए महान प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा मिल जाती है? ऐसा उसका उत्तर में लेखक ने कहा है, ऐसा होता है क्योंकि वे सूक्ष्म शरीर में सचेतन हैं। मान लीजिए एक औसत दार्शनिक या गूढ़ व्यक्ति और इनिशिएट है, मतलब एक फिलोसोफर है, एसोटेरिस्ट है एंड इनिशिएट है। वो मर जाता है। मरने के बाद सूक्ष्म संसार में अद्भुत कार्य करता है। यह क्षमता उसके भीतर है, लेकिन उसने ऐसे कुछ कर्म किए हैं जो पिछले जन्मों में प्रसिद्ध होने से उसको रोकता है। इसमें मतलब क्षमता तो पूरी है, बट उसको वो प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि उसको नहीं मिलती है फिजिकल वर्ल्ड में। हो सकता है आप में से कुछ लोग ने सूक्ष्म जगत में महान कार्य किए हों, लेकिन आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो। मतलब हमारे कर्म जो होते हैं कभी कभी हमारे आड़े आ जाते हैं। नेक्स्ट है, ईथर शरीर, मतलब जो एथरिक बॉडी हमारी फिजिकल बॉडी का प्रोटोटाइप है। यदि इथरिक शरीर में कुछ गलत है तो भौतिक शरीर में परिलक्षित हो, तो क्या हम ये समझ जाएं कि इथरिक शरीर ही कारण है? तो लेखक लिखते हैं, नहीं। भौतिक शरीर के 3 दिन बाद इथरिक शरीर मर जाता है। इथरिक शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं है, वो शारीरिक ही है। तिब्बतीय गुरु लगातार दोहराते हैं, जब वे भौतिक कहते हैं उनका मतलब इथरिक बॉडी से होता है। इथरिक बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं होता। इथरिक शरीर भौतिक शरीर के साथ ही मर जाता है और बिखर जाता है। यदि इथरिक शरीर विघटित नहीं होता है तो वो भूत बन जाता है, मतलब कारण नहीं है, ये हमारा इथरिक बॉडी है फिजिकल का और एक पार्ट ही हो जा रहा है वो। क्या मन भौतिक है? कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेखक इसका जवाब देते हैं, मन भौतिक है क्योंकि यह मस्तिष्क का कंपन है, मतलब हमारे जो ब्रेन के वाइब्रेशन को ही हम मन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दूसरे शब्दों में भौतिक चेतना में रहते हुए हम जो कुछ सीखते हैं वो सब क्या भौतिक है? इसका उत्तर है, ये भौतिक दुनिया में है, लेकिन ये दूसरी दुनिया को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लावटस्की का कहना है कि सत्ता में एक तेज ब्लेड से डरती है, भले ही उसे मार ना सके क्योंकि उसे दर्द दे सकती है, लेकिन अपने जो गोलियों चलने और सूक्ष्म स्तरों पर चीज़ों को महसूस ना करने के बारे में कुछ कहा है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो इसके उत्तर में मतलब हमने याद है हमको, हम पिछले एक प्रकरण में हमने किया था कि जो गोली सूक्ष्म स्तर गोली चल रही होती है तो वो छुपते हैं, तो उसके बारे में ही एक्सप्लेनेशन के लिए कहा गया है। इसके उत्तर में लेखक ने कहा, यदि आप सूक्ष्म स्तर पे हैं तो आपको सूक्ष्म गोली मिलती है, तो वो वास्तव में आपको पीड़ा देता है, लेकिन जैसे हमने मान किया था फिजिकल गोली आर पार निकल गई थी, उससे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो सूक्ष्म गोली अगर हो तो वो पीड़ा देता है। यदि आप इस स्तर पर एक भौतिक गोली प्राप्त करते हैं तो यह आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, क्योंकि आपके लिए मौजूद ही नहीं है।
एक सूक्ष्म इकाई एक दीवार के माध्यम से प्रवेश कर सकता है, पर भौतिक तत्वों में उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये उसके लिए मौजूद ही नहीं। मतलब एक दीवार के थ्रू भी हम देखते हैं कि बॉडी निकल जाती है, जो सूक्ष्म शरीर है, तो वो उसके लिए वो भौतिक जो वॉल है या फिज़िकल वॉल है, वो कोई सीमा नहीं है। यदि आप सूक्ष्म इकाई पर मारने जा रहे हैं तो आपको एक सूक्ष्म गोली बनाना होगा। यह उन्हें घायल कर सकता है, मार भी सकता है, और वो महीने सोते हैं ये सोचकर कि वे सूक्ष्म तल पर मृत है। जब वे जगते हैं फिर से वो जीवित हो जाते हैं, ये फिर से आपके खिलाफ खड़े होते हैं। ये 7th से 5th तल तक होता है, जो वो मतलब स्तर है, 7वें स्तर से लेके 5वें स्तर तक ये चीज़ें होती रहती हैं। क्योंकि स्तर 4 से 1 तक ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप सुंदरता, अच्छाई, धार्मिकता, सत्य और सद्भाव की ओर जा रहे होते हैं। मतलब जो इनिशियल 7 लेवल का जो है, जो 7 to 5th डिग्री में ये सब लोअर वाइब्रेशंस रहेंगे, 4 to 1 एकदम हायर वाइब्रेशंस रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सोचा था कि जो फिज़िकल प्लेन सब्जेक्टिव प्लेन की छाया मात्र है। तो लेखक इसका जवाब दे रहे हैं, ये सही नहीं है। भौतिक शरीर इथरिक शरीर की छाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भावनाएं और मन एथरिक बॉडी को प्रभावित नहीं करते हैं। जो कुछ भी एथरिक बॉडी को प्रभावित करता है वो भौतिक शरीर द्वारा फिल्टर किया जाता है और उसको परिलक्षित किया जाता है। मतलब हम अगर इसको सही तरह से ऐसे समझें तो मतलब मन और हमारे माइंड एंड हमारे थॉट्स ये हमारे एथरिक बॉडी को मतलब इफ़ेक्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि एथरिक बॉडी इफ़ेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक तल पर प्रसिद्ध होने के लिए दार्शनिक या गूढ़ व्यक्ति के बारे में आपने जो उदाहरण दिया, वो हमेशा कर्म है जो उन्हें होने से रोकता है? क्या हम मतलब यही एक रीज़न है? तो लेखक लिखते हैं, हाँ बिल्कुल यही है। सब कुछ यहीं से ही शुरू होता है और यहीं ख़त्म होता है। उदाहरण के लिए आपको एक इनिशिएट यहीं लेनी होगी। आप भौतिक देह धारण में दौरान ही पुनरुत्थान का चेष्टा करनी चाहिए। 7वीं दीक्षा लेने के बाद ईसा मसीह भौतिक तल पर फिर से प्रकट होने जा रहे हैं। मतलब जो 7th इनिशिएट होने के लिए, 7th लेवल का इनिशिएशन के लिए जीसस वापस आने वाले हैं, ऐसा बोल रहे हैं लेखक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सोचा था कि 5वीं दीक्षा लेने के बाद एक व्यक्ति को अब अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपके पास 5वीं दीक्षा होने के बाद छोड़ने का विकल्प नहीं है? निर्णय कौन लेता है इसका? वेयर इज़ द डिसीजन? तो इसके उत्तर में बोलना है, क्राइस्ट ने अपनी 6ठी दीक्षा यहीं ली है। यदि आप ग्लोब पर बने रहना चाहते हैं तो आप इस सरकार के नियम कानूनों और उसके जो रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पे जो 6th इनिशिएशन यहीं पे ही उनको ली थी। यही अगर ग्लोब में रहना है तो इसी के रूल्स फॉलो करने होंगे। मैंने सुना है कि कभी कभी लोगों को सब्जेक्टिव स्तरों पर काम करना चाहिए क्योंकि वे भौतिक तल पर पहले ही कर चुके हैं। इसके उत्तर में लेखक ने कहा, ये ऐसा कुछ हो सकता है, शायद उनका सोलर एंजल्स उन्हें रोक रहा है। उदाहरण के लिए एक आदमी प्रसिद्ध न्यायाधीश हो सकता है जो अदालत में एक उत्कृष्ट कृति करता है, लेकिन घर पर एक बेवकूफ़ होता है। हो सकता है वो साधारण लाइट की स्विच भी मरम्मत ना कर पाए, या एक अंडा भी उबाल ना पाए, या फिर अपनी पत्नी से वो प्यार करने में भी सक्षम ना हो। तो ऐसे लोगों के बारे में हम दुनिया में देखते रहते हैं। वो एक फील्ड में एकदम बहुत सुंदर उनकी परफॉर्मेंस रहती है, दूसरे में एकदम कुल मिला के 0 रहते हैं। तो ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं, हम इसको देख के ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर देवदूत ऐसा एक को क्यों रोकता है? मतलब किसी एक को जो सौर दूत, पहले वाले क्वेश्चन में सोलर एंजल्स जो हैं वो क्यों रोकते हैं? तो उसके ऊपर आंसर दिया है, सौर देवदूत आपके शिक्षक की तरह है। यदि आप वास्तव में अपने आप को
मतलब आप सोलर एंजल्स को आप समर्पण करते हैं तो यहाँ पे वो आपको हेल्प करता है। मान लीजिए इसको फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपका सौर्य देवदूत हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आप ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आप खुद को सीमित कर देंगे, तो मैं कहता हूँ ऐसा मत करो, इसके बजाय ये करो, इस कार्य की लाइन में आगे बढ़ो। तो आप कहते हैं मैं तो डांसर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं चित्रकार बनना चाहता हूँ, मैं संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ केवल एक ही चीज़ चुनो। आप इसके लिए मुझे नफ़रत कर सकते हैं लेकिन यह आपके लिए अच्छा है। सौर्य देवदूत या सोलर एंजल्स स्थिति को देखता है और देख के वो समझ जाता है कि मान लीजिए मेरे नर्तक बने रहने में एक कार की दुर्घटना में मर जाएंगे, तो वो कहता है कि आप नर्तक बने लेकिन आप मुझे मतलब आप ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें आपका डॉक्टर बना रहना ज़्यादा लाभकारी होगा। मतलब उसको वो फ्यूचर दिख रहा है सोलर एंजल को, पर इनको हमें जो नॉर्मल इंसान है हमको नहीं दिखता है, तो वो हमें डॉक्टर बनाने की जो राय है अपना वो देता रहता है। यदि आने वाले छापों को आप सुनते हैं तो जो सौर्य देवदूत इस पथ पर भविष्य के खतरों को रोकता है। मतलब यहाँ पे हम समझेंगे कि उसको तो डांसर बनना था, वो तो बन नहीं पाया, उसको डॉक्टर बना, लेकिन हो सकता है कि उस तरह से उसने एक जो भविष्य के खतरों को उसने टाल दिया है। इस बीच में आप लगता है कि आप सीमित हो रहे हैं, हमें हमारी जो लिमिटेड नज़र में से हमको लग रहा है कि हमें एक लिमिटेडनेस में आ गए, लेकिन वो आपके जीवन को बचाता है। आपको लगता है आप सीमित हैं, इसके कारण संचार को विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जब भी हम आपको ऐसे कनेक्शन में आए तो उस समय इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू डेवलप कम्युनिकेशन खुद के साथ और अपने जो सोलर एंजल हैं उनके साथ। ये रिलेशनशिप बना रहना या कम्युनिकेशन बना रहना बहुत ज़रूरी है। हम कितनी बार एक महिला या एक पुरुष के रूप में हम जीवन लेते हैं? तो लेखक लिख रहे हैं विभिन्न गूढ़ और उत्तर शिक्षाओं में हमें बताया गया है कि एक व्यक्ति कम से कम एक ही लिंग के रूप में अवतार लेता है। मतलब 3 जन्मों तक वो लेता है, मिनिमम 3 लाइफ्स तक वो एक लिंग में आता है और लगातार मैक्सिमम 7 लाइफ्स तक आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद उसको लिंग को परिवर्तन करना ही होता है, वो दूसरे लिंग में ही अवतरित होता है। ऐसा क्या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ऐसा कोई जानने का तरीका है कि हम कौन सा सेक्स हमारा कौन सा सेक्स अगले जन्म में रहेगा? तो लेखक इसका लिखते हैं ये एक तरीका है। अगर आप जानते हैं वहाँ एक एक्सेप्शन है, जब चौथी इनिशिएट के बाद एक व्यक्ति को अपना लिंग चुनने का क्षमता दिया जाता है, उसके पास ये शक्ति होती है। अधिकांश गुरु पुरुष बनना पसंद करते हैं, लेकिन पिछले 100 वर्षों में यह सब बदल रहा है। बहुत सारे गुरु महिलाओं के रूप में अवतार ले रहे हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होगी। एक महिला पहल एक पुरुष पहल से अधिक है, मतलब एक फीमेल इनिशिएट इज़ मोर देन मेल इनिशिएट। फिर नेक्स्ट आता है देन वाई डू मास्टर्स प्रीफर टू बी मैन? मतलब तो फिर ज़्यादातर मास्टर्स पुरुष होना क्यों पसंद करते हैं? हमारी इसके उत्तर में लेखक ने लिखा है कि वर्तमान जो परिस्थिति, विश्व स्थिति या वातावरण में पुरुष अधिक आसानी से कोई राष्ट्रपति बन सकता है या राष्ट्र सेनाओं का नेताओं को प्रभावी ढंग से चला सकता है। ये प्रवृत्ति है मानवता की चेतना। यदि ये पुरुष के रूप में प्रकट हुए तो उन्हें बेहतर रूप से स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए 50 साल पहले अगर कोई महिला राष्ट्रपति चुनाव के लिए दौड़ती थी तो उसे खारिज कर दिया जाता था, लेकिन अब लोगों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है। जब मानसिकता बदलेगी तो वो जो लोग अपने लिंग चुनने में सक्षम हैं वो पुरुष की तुलना में महिलाओं के रूप में ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। मतलब अभी जो नेक्स्ट जो बर्थ लेंगे बहुत सारे गुरु या मास्टर्स फीमेल रूप में आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ द चेंज इन सेक्स दैट कॉजेस होमोसेक्सुअलिटी? क्या हमारी जो लिंग में परिवर्तन होता है होमोसेक्सुअलिटी उसको जन्म देता है?
तो उन्होंने उसको बोला है ये एक बहुत गहरा और जटिल मैकेनिज़्म है, इससे किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप ही एडजस्ट होता है। इसके लिए हमारा हम कुछ कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि गर्भपात, मिसकैरेज एंड एबॉर्शन, ये इसमें किस तरह से ये लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। जिस क्षण से गर्भाधान होता है आत्मा तभी आ जाती है। जब एक पुरुष और महिला संभोग करते हैं तो उनकी जो संयुक्त आभा सिर पर एक फनल जैसे बनाती है, जिसके माध्यम से बच्चे की आत्मा माँ के गर्भ में आ जाती है और बीज के रूप में अंकुरित होने लगती है। जो एसोटेरिक बुक्स हैं या गर्भपात या मतलब इट्स एबॉर्शन इज कंडेम्ड, उसको निंदा की जाती है जब तक ये माँ के जीवन के खतरे में ना हो, क्योंकि उस व्यक्ति का मतलब उस पर्सन को वायलेट करता है जिसने बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद वो सटल प्लेन छोड़ के एक ऊंब में आया है, मतलब गर्भ में आया है, तो उसका घर हम तोड़ रहे हैं। जो उसने सर्वाइवल के लिए अपना घर बनाया था, उसको अस्तित्व के लिए हम ये तोड़ रहे हैं। गर्भपात के बारे में क्या है, ये तो चीज़ हुआ। तो गर्भपात के बारे में क्या है, मतलब जो अपने आप मिसकैरेज, गर्भपात मतलब हम दोनों दैट इज़ एबॉर्शन नहीं बात करें, मिसकैरेज की बात करें। तो मिसकैरेज में एक कर्म हो सकता है या एक डार्क अटैक भी हो सकता है। उदाहरण के मान लीजिए आप एक उत्कृष्ट कृत्य बच्चा आ रहा है और अंधेरे बल उस पर हमला करेंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगे। चिकित्सा के इतिहास में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां बहुत उन्नत मनुष्यों ने माताओं के गर्भपात करने की कोशिश की गई है लेकिन असफल रहे हैं। माँ के माध्यम से अंधेरे बल बच्चे पर हमला करते हैं क्योंकि प्रकाश की सेना में एक भी सैनिक उनके लिए खतरा है और वे उन्हें जन्म से ही रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब उनको जन्म ना हो यही ट्राई करते रहते हैं। सूक्ष्म और जो मानसिक धरातल पर शक्तिशाली राजनीति चल रही है, मतलब यहाँ पे भी उतना ही पॉलिटिक्स चल रहा है कि डार्क फोर्सेस चाहते हैं कि लाइट वर्कर्स जल्दी आए। याद रखें कि दुर्घटनाओं में कुछ भी हो सकता है, कोई वास्तव में यह नहीं जानता कि क्या हो रहा है। इधर वो कर्म है, स्वयं निर्मित सिचुएशन है या फिर एक डार्क अटैक है। गर्भ के पहले 3 महीने में मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चा अभी भी सूक्ष्म चेतना में होता है। सूक्ष्म चेतना के भौतिक प्रतिरूप में वो विकसित कर रहा है। तीसरे से चौथे जो महीने के दौरान एक समय आता है जब आत्मा विकासशील शरीर के साथ संपर्क करता है। यही तेजी का क्षण है जिसमें एक महिला को बच्चे की गति को महसूस करता है। फिर शेष जो 7 से 9 महीने में आत्मा मानसिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के में से संबंध बनाती है, मतलब मेंटल बॉडी एंड जो एस्ट्रल बॉडी, इसके साथ वो संबंध बनाती है और वो जन्म लेती है और वो हर चीज़ के साथ संबंध बनाता है। फिर चाहे वो अपने साधन में गलत भूमि कर दे या मृत्यु की प्रक्रिया में इसकी उलट होती है। मतलब यहाँ पे वो बर्थ लेने के बाद वो मेक्स कनेक्शन टू एवरीथिंग एंड लैंड्स विथ हिज इंस्ट्रूमेंट। और ये जो डेथ का प्रोसेस है बिल्कुल इसका उल्टे वे से ही होता है, मतलब यही प्रोसेस है जैसा जो फर्स्ट 9 मंथ्स में जो भी बच्चे की होती है, डेथ का प्रोसेस भी एग्जैक्टली वही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई एग को इन विट्रो फर्टिलाइज किया जाए तो उसका कैसे सोल यूनाइट होता है। हम जानते हैं जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं वहाँ पे जो इन विट्रो मतलब आउट ऑफ द बॉडी जब फर्टिलाइजेशन किया जाता है केसेस में, उसमें कैसे होता है। इसका उत्तर है द मोमेंट दे फ्यूज द फर्टिलाइज्ड एग इज ट्रांसप्लांटेड इनटू द वुमन इट ग्रोज देयर। मतलब जैसे वो फ्यूज हो जाता है, जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है प्रोसेस, वो उसको लेडी के शरीर में डाल दिया जाता है, उसके वुमन में डाल दिया जाता है, फिर वो वहाँ से ग्रोथ होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।